अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं एडवोकेट सफदर आतिश। डिफरेंस बिटवीन फाइलर एंड नॉन फाइलर। कैटेगरीज ऑफ फाइलर्स। फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फर्क है? फाइलर की कितनी कैटेगरीज हैं? अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? अगर आपने फाइलर होना है तो हमेशा किसी एक्सपर्ट से एनरोल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप ये नहीं जानते कि टैक्स रिटर्न फाइल करने में छोटी छोटी गलतियों के क्या क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर 10 में से 8 लोग अपने टैक्स गुछवारों में गलतियों की वजह से खुद को ऑडिट के खतरे में डाल देते हैं। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के अबाउट आपके तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को नॉन फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी से महफूज रखने के लिए अपने टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर से पहले सबमिट करवा दें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर थी और अब 14 अक्टूबर कर दी गई है और ये भी वाजे कर दिया गया है कि अब मजीद डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले फाइलर की 2 कैटेगरीज होती थी, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स। अब गवर्नमेंट ने फाइलर्स की 3 कैटेगरीज कर दी हुई हैं। गवर्नमेंट ने जो फाइलर की तीसरी किस्म मुतारिफ करवाई है उसका नाम है लेट फाइलर। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न देर से जमा करवाते हैं या लेट जमा करवाते हैं तो आप लेट फाइलर की लिस्ट में आ जाएंगे और जब आप अपना स्टेटस चेक करने लगेंगे तो आपको आपके स्टेटस के साथ लेट फाइलर लिखा हुआ नजर आएगा। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई डेडलाइन तक अपने गोशवारे जमा करवा देते हैं तो 1 मार्च 2025 तक आपका जो लेट का स्टेटस है लेट वाला वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मुकर्रर तारीख तक अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते तो आपका जो लेट फाइलर का स्टेटस है वो 18 माह बाद यानी कि 1 मार्च 2026 तक बरकरार रहेगा। अब हम आते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर में फर्क की तरफ। नॉन फाइलर्स के लिए जो नुकसान है उनमें सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि अगर आप नॉन फाइलर होते हुए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप फाइलर हैं तो आपको यही टैक्स 3% देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर्स हैं तो आप किसी भी टाइप की टैक्स कटौती या छूट के लिए अहल नहीं होंगे। नॉन फाइलर्स के बारे में मालूमात बैंकों के साथ शेयर की जाएंगी ताकि चेक निकालने के सिलसिले को महदूद किया जा सके। इसी तरह नॉन फाइलर्स को लेन देन पर टैक्स की ज्यादा शरह का सामना करना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स की बैंकों में करंट अकाउंट खोलने की अहलियत पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। इसी तरह नॉन फाइलर्स को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी करने की इजाजत भी नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी महदूद कर दी जाएगी और इसी तरह नॉन फाइलर्स एक महदूद रकम के अलावा या उससे ज्यादा रकम भी बैंक से नहीं निकलवा सकेंगे और इसी तरह मुकद्दस मकामात के अलावा नॉन फाइलर्स पर सफरी पाबंदियां भी लगा दी जाएंगी। ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से नॉन फाइलर्स के लिए लगाई गई वो वाज़ेह पाबंदियां थी। अब हम आते हैं कि जो फ्रीलांसर हैं और वो फाइलर हैं तो उनको सालाना कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। बहुत सारे फ्रीलांसरों का ये सवाल होता है कि फाइलर बनने में उनको क्या नुकसान है और उनके क्या फायदे हैं और उनको टैक्स कितना देना पड़ेगा। अगर आप गैर मुल्की अदायगियां वसूल कर रहे हैं तो आप पर यह बात आया है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पहले से अदा कर रहे हैं, क्योंकि बैंक ऑटोमेटिक आपकी आमदनी से टैक्स काट रहे हैं। फ्रीलांसर को सिर्फ और सिर्फ अपनी सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। आपने सिर्फ अपनी गैर मुल्की आमदनी का हिसाब देना है और आपने ये ज़ाहिर करना है कि आपके जो टैक्स हैं वो पहले से कट रहे हैं या कट चुके हैं। इसके नतीजे में आपको किसी भी किस्म का कोई इजाफी टैक्स अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात जहन में रख लें कि टैक्स का जो निज़ाम है वो पेचीदा हो सकता है। अगर आप अपने माली मामलात को सही तरीके से मुनज़्ज़म करते हैं तो ये निज़ाम आपके लिए कम से कम मुश्किलात का बायस बनेगा। अब मैं फाइलर होने के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करता चलूं कि अगर आपने फाइलर होना है तो हमेशा तजर्बाकार वकील, प्रोफेशनल अकाउंटेंट या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की मदद से अपने गोशवारे जमा करवाएं। अपने तमाम हिसाबात और मुतअल्लिका सबूत कम अज कम 6 साल तक महफूज रखें और अपने गोशवारे हमेशा वक्त पर जमा करवाएं। हर आमदनी, टैक्स और खर्च को सही खाने में दर्ज करवाएं। गोशवारों में लिखी गई हर रकम को मुतअल्लिका कागजात से मुताबिकत रखना भी जरूरी है। हुकूमत या अपने टैक्स एडवाइजर से हमेशा अपनी कोई भी आमदनी या असासा न छुपाएं। हमेशा सही, मुकम्मल और बर वक्त टैक्स गोशवारा जमा करवाएं ताकि टैक्स नोटिस, इजाफी टैक्स, जुर्मानों और सबसे अहम मोबाइल सिम की बंदिश से बचा जा सके। आमतौर पर लोग अपनी आमदनी, अखराजात या असासों का गलत हिसाब लगाते हैं जो कि बाद में जाकर गैर जरूरी कानूनी मसाइल का सबब बन सकता है। हकीकत यह है कि हर 10 में से 8 लोग अपने टैक्स गोशवारों में गलतियों की वजह से खुद को ऑडिट के खतरे में डाल देते हैं। वाज़ेह रहे कि FBI की तरफ से टैक्स रिटर्न फाइल करने में मामूली सी गलतियों पर भी जुर्माने, ऑडिट नोटिस और डिफरेंट टाइप की तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है। ये थी फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और लेट फाइलर्स की वो मालूमात जो मैं जानता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें और आखिर में एक बार फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।